Hey guys, this is Preeti and welcome back to your channel Short World. So today I'm going to start trigonometry. Trigonometry is all about the relationship between sides and an angle of a triangle. Sides and angle of a triangle. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है trigonometry. Trigono means triangle और metry means measurement. ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री, स्पेशली द राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, तो हम आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या. और यहाँ से एक बिल्डिंग का जो टॉप है उससे ये थीटा एंगल बनाता है. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है. तो अगर आपके पास ये थीटा एंगल है और ये वाली डिस्टेंस आपके पास है तो आप इसकी हाइट को पता कर सकते हो. तो ये सारी एप्लीकेशंस हमें मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में. आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है ABC इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C पर ये राइट एंगल है, 90 डिग्री बना रहा है C पे. इस ट्रायंगल में हम देखेंगे ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और दिस इज द हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस. अगर मैं इस एंगल की बात करती हूँ B की, तो इसके लिए इसके सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर है. लेकिन अगर मैं इस एंगल की बात करूंगी तो इसके सामने वाला जो होगा साइड वो इसका परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा. तो इसके रेशियोज देखते हैं. सपोज यहाँ पर ये एंगल थीटा है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. नेक्स्ट आता है कॉस थीटा, दैट इज बेस अपॉन H. फिर आता है आपका टेन थीटा, P अपॉन B और कॉट थीटा. अब यहां से इसके उल्टे चलते रहो. साइन P अपॉन H, कॉस B अपॉन H, टेन P अपॉन B, कॉट B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इसी के साथ आपका कॉसेक थीटा जो होगा वो साइन का उल्टा होता है, अपोजिट ऑफ साइन, यानी कि P अपॉन H है तो H अपॉन P हो जाएगा, H अपॉन P. और सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, यानी H अपॉन B. तो ये हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इस तरह के रहेंगे आपके पास. आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC. इसमें आपके पास दो साइड्स गिवन होंगी, तीसरी साइड आपको निकालनी होगी. तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर पता है ये 5 है, बेस पता है ये 12 है. तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए. H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. H स्क्वायर इक्वल टू P हमारे पास 5 है तो हो जाएगा 25 और B है आपका 12, दैट इज 144. ये आपका निकला H स्क्वायर. H आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 169, दैट इज 13. तो H आपके पास 13 आ चुका है. अब यहाँ पर आपके पास तीनों साइड्स हैं. अब रेशियोज अगर आपको निकालने के लिए बोला जाता है तो आप इस तरह से रेशियोज निकाल सकते हैं. साइन A, साइन B, पहले B करते हैं. साइन B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन H, P अपॉन H, दैट इज 5 अपॉन 13. cos B is equal to 12 upon 13. tan B is equal to 5 upon 12. तो आगे भी आप इसी तरीके से सारे रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर साइन A पूछा जाए तो साइन A के लिए मैंने तुम्हें पहले भी बताया आपको कि यहाँ के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसके लिए साइन होगा 12 अपॉन 13. कॉस होगा आपका कॉस A इज इक्वल टू 5 अपॉन 13. तो आप इसी तरीके से सारे के सारे रेशियोज निकाल सकते हैं. सारे क्वेश्चन जो 10th क्लास का 8.1 है वो इसी पे बेस्ड है, तो आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप का जो आपके पास क्वेश्चन है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 4 cos 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा. जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरीके से भी आएंगे. साइन थीटा आपके पास गिवन है 4 अपॉन 5. ये जो रेशियो है साइन थीटा का 4 अपॉन 5.
दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको बेस फाइंड आउट करना है, तो बेस के लिए आप करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो बी आ जाएगा आपका 3। तो ये आपके पास बी आ गया 3। जब आपके पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस आ चुका है तो अब ये आपको फाइंड आउट करना है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन साइन सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा। तो आप इन रेशियोज को निकाल लीजिए। tan थीटा आपके पास है 4/3, cos थीटा आपके पास है 3/5, सेक आप करोगे सेक थीटा दैट इज 5/3 और cot थीटा ये हो जाएगा 3/4। इन वैल्यूज को आप इस क्वेश्चन में रखिए। 4 इंटू 4/3 माइनस 5 इंटू 3/5, सेक थीटा है 5/3 प्लस 4 इंटू 3/4। क्लियर? उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये 4 इंटू 4 यहाँ पे 3, 4 इंटू 4 यहाँ पे हो गया 16/3 माइनस 5 से 5 कैंसिल हो चुका है तो बचा हमारे पास सिर्फ 3 और 5/3 यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो चुका है तो ये बचा 5/3 माइनस 3 प्लस 3। एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 9/3 5 प्लस 9/3 दैट इज 7/3 14/3। तो ये इनको मल्टीप्लाई कीजिए 7 इंटू 3/3 इंटू 14 दैट इज 1/2। तो ये है आपका आंसर। आपके पास क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। यहाँ पर आपके पास है एक ट्राइंगल PRQ, राइट एंगल एट Q। ये राइट एंगल है। आपके पास गिवन वैल्यूज है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PQ इज इक्वल टू 5 और आपको फाइंड आउट करना है साइन P, cos P और tan P। तो आप इसे निकालते हैं आगे। वही हम फॉर्मूला लगाएंगे PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR हमें नहीं पता तो यहाँ से RQ को मैं इस साइड लेके गई तो ये बना RQ स्क्वायर और PQ की वैल्यू आपके पास 5 दी हुई है तो ये बनेगा आपका 25। ये बना आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दैट इज PR प्लस RQ एंड PR माइनस RQ इज इक्वल टू 25। यहाँ पर PR और RQ की वैल्यू आपके पास 25 गिवन है तो आप इसे रखिए PR माइनस RQ इज इक्वल टू 25। 25 से 25 कैंसिल तो यहाँ पर बना ये हमारे पास निकला PR माइनस RQ दैट इज 1। इक्वेशन फर्स्ट PR प्लस RQ इक्वल टू 25 दैट इज द इक्वेशन 2। ये आपके पास गिवन थी। ये दो लीनियर इक्वेशंस को हम आप सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशंस आप पहले सॉल्व कर चुके हैं तो इन दोनों को नेक्स्ट टाइप का जो आपके पास क्वेश्चन है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 4 cos 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। 13। तो PR की वैल्यू आपके पास 13 आ चुकी है और अब हम निकालेंगे RQ। तो 13 माइनस यहाँ से देखो किसी भी इक्वेशंस में आप इसकी वैल्यू को पुट करो आपके पास RQ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है PR माइनस RQ इक्वल टू 1 दैट इज 13 माइनस 1 इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू 12। तो RQ की वैल्यू आपके पास 12 आ गई है। PR यहाँ से हमने 13 निकाला। PR 13 निकालने के बाद आप इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में भी पुट करेंगे तो आपके पास RQ आ जाएगा। तो RQ की वैल्यू आपके पास 12 आ गई है। अब ये रेशियोज हम फाइंड आउट करेंगे। साइन P यहाँ पर है, इसका परपेंडिकुलर ये होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस cos P आपका 5/13 और tan P हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 12/5।
क्लियर? तो ये थे आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। आप इसी तरीके से आरडी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए। आई होप कि हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग विद चार्टवर्ड।